चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख रोग एवं उससे प्रभावित होने वाले अंग के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेकोमा ट्रेकोमा जो रोग है वो किसका प्रभावित अंग है? तो आँख का प्रभावित अंग है। ट्रेकोमा होता क्या है? तो ट्रेकोमा एक संक्रमण बीमारी है जो आँखों को प्रभावित करती है। इस बीमारी को रोहे रोग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो रोहे रोग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये संक्रमित जो है, इससे जो संक्रमित होते हैं लोग, उनकी आँख जो होती है, उनकी पलकों, ठीक है ना, उस पर क्या होता है, एक हल्का फल्का का मतलब हल्की हल्की खुजली टाइप की होने लगेगी और बाद में खुजली होते होते क्या होता है, जलन होने लगता है। ठीक है ना। फिर आंखों में धीरे धीरे सूजन के बाद क्या होता है, ये पलके और आंखों से क्या होता है, धीरे धीरे वो मवाद टाइप का जो होता है ना, वो बहने लगता है। आपने बचपन में देखा होगा या फिर खुद भी आपने, अगर आपके साथ हुआ होगा तो ये आपने फील किया होगा। ठीक है ना। ठीक है ना। इसका क्या होता है कि ये, इसका अगर सही समय पर इलाज ना हुआ ये ट्रकोमा का, तो आदमी को मतलब अंधापन, आदमी जो होता है वो अंधापन भी हो सकता है उसको। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, तो रतौंधी है। तो रतौंधी बीमारी जो है क्या है, यह रोगी को, मतलब ये जो रतौंधी होता है, इसमें भी आंख को प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है कि दिन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन में आप बहुत अच्छे तरह से देख पाते हो, लेकिन रात के समय में आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, नज़दीक रखी वस्तु को भी आप नहीं देख पाते हो। ठीक है ना। इसमें होता क्या है ना कि रोगी के जो आँख जो होते हैं ना, उसमें एक कोर्निया होता है, एक भाग क्या होता है, कोर्निया होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उसका पिक्चर, कोर्निया होता है। जैसे इस भाग को आप देखो, जैसे मेरे पास एक और मोबाइल है, ये जो आँख का जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, आँख का ये वाला पॉइंट, ये है, ये वाला पॉइंट यानी ये पॉइंट, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो कोर्निया कहा जाता है। ये कोर्निया क्या होता है, ये सूख जाता है। ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि सूख जाने के बाद उसमें क्या होता है, धुंधलापन हो जाता है। धुंधलापन होने के बाद ये बीमारी जो है, मतलब इसमें प्रॉब्लम होती है कि दिन में आप देख सकते हैं लेकिन रात में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो मोतियाबिंद है। ये मोतियाबिंद बीमारी जो है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कैट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। कैट्रैक्ट नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को। ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मोतियाबिंद की जो शिकायत होते हैं, कि मोतियाबिंद क्या होता है कि ये आंखों से संबंधित बहुत आम समस्या है। मतलब जब उम्र बढ़ेगा तो ये बहुत लोगों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसमें होता है क्या है कि आंख के लेंस में कोई भी इमेज जब रेटिना तक जो पहुंचाते हैं ना, तो उसमें भेजने से वो रोकता है। ठीक है ना। और हम लोगों का जो रेटिना है, वो लेंस से आने वाली रोशनी को जो भी मिलती है उसको सिग्नल में बदलता है, और यह क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व को सिग्नल देता है। ठीक है ना। उसके बाद यह मस्तिष्क में लेके जाता है और उसके बाद मस्तिष्क से आसानी से उस वस्तु को पहचान करती है, तो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। मोतियाबिंद क्या है कि मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी है कि ये धीरे धीरे विकसित होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होता है, धीरे धीरे, और खास करके ज्यादातर जो है वो आपको बूढ़े लोगों में ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 50 उम्र के बाद होता है ना, उसके बाद। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक ये भी पता है, ठीक है ना, कि नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग आधे से अधिक लोग मोतियाबिंद के शिकायत हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, रिकेट्स है। क्या है, तो रिकेट्स है। ये रिकेट्स क्या है दोस्तों, तो ये इससे जो प्रभावित अंग क्या है, तो हड्डी है। ठीक है ना। क्या होता है, तो रिकेट्स जो होता है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है ना कि हड्डियां बहुत ज़्यादा कमजोर या फिर नरम या फिर मतलब भंगुर टाइप की होती है, जो आसानी से टूट जाए, मतलब इस तरह का बहुत कमजोर होती है। ठीक है ना। इसका जो मेन कारण है क्या है, तो विटामिन डी की कमी है, जो बच्चों में, ठीक है ना, या विटामिन डी की कमी या फिर बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, तो स्कर्वी रोग है। अगला क्या है, स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी जो रोग है उससे क्या होता है, मसूड़ा प्रभावित होता है। ठीक है ना। स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग क्या है दोस्तों, तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मतलब अगर आपके बॉडी में विटामिन सी हो गई है तो क्या होगा, स्कर्वी रोग होगा, और क्या होता है, मसूड़ा में सूजन हो जाता है। ठीक है ना। इससे और क्या होता है, मसूड़ा में सूजन भी हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा
अगला क्या है, पायरिया है, ठीक है ना। अच्छा, पायरिया, पायरिया भी दोस्तों आपके मुंह की ही आपके मुंह में होने वाली ही बीमारी है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों की खराबी, दांत मुंह की सफाई अगर ढंग से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि सांसों की बदबू, ये सब पायरिया से, या फिर साइड साइड से देखना कभी खून आना, ये सब क्या है, पायरिया का शिकायत है। तो मोस्टली दोनों की लक्षण कुछ एक ही सेम ही है, लेकिन ये जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और ये जो होता है क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो अगला क्या है, निमोनिया है, ठीक है ना। अगला क्या है, निमोनिया। निमोनिया दोस्तों क्या है, तो निमोनिया जब किसी को होता है तो वो क्या होता है, वो प्रभावित अंग उसका क्या होता है, फेफड़ा होता है। और टीबी जो है वो भी क्या होता है, प्रभावित अंग उसका फेफड़ा होता है, ठीक है। चलिए, निमोनिया क्या होता है, तो निमोनिया जो होता है वो फेफड़े में संक्रमण जब हो जाता है ना, तो वो होता है, ठीक है ना। मतलब मिला जुला के कहने का ये है कि जब आपका जो फेफड़ा होता है उसमें सूजन की जब स्थिति पैदा हो जाती है ना, तो क्या होता है, निमोनिया जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये जो निमोनिया है इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट कोई भी हो सकता है। जब निमोनिया होता है तो इसका रीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही होगा, इसमें तीनों हो सकता है रीजन। बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है, और पैरासाइट यानी परजीवी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। टीबी जो है इसे तपेदिक रोग कहा जाता है, या फिर इसे क्षय रोग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो कि माइक्रोबैक्टीरियम क्या होता है, इसे क्या होता है, इसका जो एक संक्रमक बीमारी है, जो माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये होता है, ठीक है ना। ये जो रोग है ये क्या करता है कि फेफड़ा पर हमला करता है, ठीक है, लेकिन शरीर का और कोई भाग इससे नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, तो टाइफाइड है। टाइफाइड क्या है, यह भी एक गंभीर बीमारी है, ठीक है ना। ये किसके कारण होती है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण ये होती है, ठीक है ना। ये जो है बैक्टीरिया में पानी या फिर खाने के जरिए आपके अंदर जा सकता है, ठीक है ना, और उसके बाद उसके बाद बॉडी में फैलता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, तो हैजा है, ठीक है ना। हैजा भी वही है दोस्तों, हैजा भी अगर आप दूषित भोजन और दूषित पानी पीते हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है ना। और ये किसके कारण होती है, तो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण ये होती है, ठीक है ना। अगला क्या है, पेचिस। तो पेचिस क्या है, हाँ पेचिस क्या है, तो पेचिस में क्या होता है कि आपको एक पेचिस में आपको क्या होगा कि वो बहुत ही मतलब पीड़ादायक होगी, पेट दर्द होगा, और पेट दर्द और पीड़ा के साथ क्या होता है, पतले दस्त होते हैं। तो इससे भी कौन प्रभावित होता है, इससे तो टाइफाइड, हैजा और पेचिस, ये तीनों जो है वो किसको प्रभावित करते हैं, तो आपकी आंतों को प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं, आपकी आंतों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, तो मलेरिया, ठीक है। अगला क्या है, तो मलेरिया है। मलेरिया जो है वो बुखार जो है, एक प्रकार का बुखार है जो मच्छरों से होने वाला एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना। जो कि किससे फैलता है, तो मच्छर से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन से मच्छर काटने से तो होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसको भी आप ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि किसके काटने से होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, तो टिटनेस। और ये मलेरिया से कौन सा रोग प्रभावित होता है, तो आरबीसी और तिल्ली इससे प्रभावित अंग होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, टिटनेस है, ठीक है। टिटनेस क्या है, तो टिटनेस आप लोगों को तो बहुत पता ही होगा कि अगर आपको लोहे से कट जाता है या फिर किसी भी चीज़ से कट जाता है तो आप लोगों को क्या होता है कि टिटनेस का इंजेक्शन आप लोग लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को सभी को पता है। दरअसल टिटनेस क्या है, एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये जो क्या है, एक बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है ना। ये ज़्यादा गंभीर हो जाए तो अगर ये इस पर अगर ध्यान नहीं दिया और ये ज़्यादा गंभीर हो गई तो इससे आपको मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। यह शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देती है। किसको करती है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इससे होता क्या है कि शरीर की जो मांसपेशियां हैं ना वो सिकुड़ जाती है पूरे, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि सांस लेने की जो क्षमता है ना उसको भी, उसमें भी ये प्रभावित होती है। जब बहुत ज़्यादा ये पीक लेवल पर होगा तो सांस लेने में भी आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि टिटनेस क्या होता है। ये टिटनेस जो है फैलता कैसे है ना, कि ये अगर मान लीजिए ये टिटनेस है जो, वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई
आप मतलब कोई अगर लोहा है या पत्थर है या कुछ भी खरोच है अगर लग जाता है तो वो एक घाव बन जाता है। उस घाव के माध्यम से वो क्या होता है, बैक्टीरिया जो है क्या है आपके बॉडी में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बॉडी जो है वो क्या करती है कि आपके बॉडी में वो जा करके, ठीक है ना, उसके बाद वो आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर ढुक करके आपको पूरा नुकसान पहुंचाती है, और जिससे आपको क्या होता है कि आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है ना। कोढ़ यानी क्या होता है, लिप्रेसी, ठीक है ना। कोढ़ ये सबको आपको पता है तो क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, रेबीज है। तो रेबीज क्या है दोस्तों, हम लोगों को पता है ना कि रेबीज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, पागलपन होता है। यह आमतौर पर दोस्तों कुत्ते और जंगली जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसके काटने से फैलता है, ठीक है ना। वैसे जितने भी रेबीज के जो संक्रमण है अति संवेदनशील होते हैं। रेबीज में जो लक्षण है वो ज्यादातर 3 महीनों या 4 महीनों के भीतर आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। रेबीज वायरस जो होता है वो होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि जानवरों के लार जो होते हैं ना, लार ग्रंथियां में मौजूद होता है। मतलब रेबीज की जो वायरस होती है, जो कोई भी जानवर होता है, ठीक है ना, उसके लार ग्रंथि में मौजूद होती है। अगर कोई जानवर आपको काटता है या फिर अगर चाटता है तो वो क्या होता है, वो वायरस जो है अगर काट लिया तो उस घाव के जरिए आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। और बॉडी में प्रवेश के संग आपके मस्तिष्क की ओर चला जाएगा और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें स्थापित हो जाएगा। और कुछ समय के बाद वो क्या होगा कि वो नस के माध्यम से लार में भी फैल जाएगा, आपकी लार ग्रंथियों में फैल जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। मिर्गी, ये जो मिर्गी है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसको मिर्गी आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है ना। ये क्या है, एक ये भी तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि ये मतलब मिर्गी जो होती है वो दिमाग में एक असामान्य तरंगे पैदा करती है, और दिमाग में क्या होता है कि गड़बड़ी चलने के साथ इंसान को बार बार दौड़ा पड़ने लगता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ सकता है। और इससे क्या होता है कि आपको कभी कभी अगर होता है तो बहुत आदमी को जब मिर्गी होता है तो उससे आदमी को लकवा भी मार सकता है, ठीक है ना। मिर्गी जो है बच्चे में, खास करके बच्चे के किस्म में आपको बच्चे में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। भारत में तो कहा जाता है कि एक रिसर्च में ये भी है कि 200 बच्चे में एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग क्या देखते हैं, पोलियो। पोलियो क्या है, तो पोलियो को पोलियो मेलाइटिस भी कहते हैं। क्या, पोलियो मेलाइटिस भी कहते हैं। यह एक गंभीर संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस यानी संक्रमण के कारण फैलता है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को जो रीढ़ की हड्डियां हैं और मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को लकवा मार सकता है या फिर उसके जो कुछ हिस्से हैं वो कार्य नहीं कर सकते हैं। पोलियो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बुलबार। क्या होता है, बुलबार। बुलबार से जो पीड़ित लोग होते हैं उसकी मांसपेशियों में बहुत कमजोरी या फिर श्वसन से जुड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। एक होता है स्पाइनल पैरालिटिक्स। ये जो स्पाइनल होता है, पैरालिटिक्स में क्या होता है कि शरीर के कुछ हिस्से में मतलब थोड़ा सा ये हुआ तो क्या होगा, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। एक होता है नन पैरालिटिक। इसमें क्या होता है कि आपको लकवाग्रस्त की शिकायत नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टिटनेस, कोढ़, रेबीज और मिर्गी और पोलियो ये क्या है, सभी किससे संबंधित है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं। चलिए ठीक है, अगला क्या है, हिपेटाइटिस। इसे क्या बोलते हैं, तो पीलिया भी कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का, और इससे संबंध क्या है, तो यकृत यानी लीवर किससे संबंधित है, तो इस पे जो प्रभावित अंग होता है हेपेटाइटिस पे, तो कौन सा होता है, तो लीवर होता है। इससे कोई भी व्यक्ति जब होता है तो लीवर में सूजन आ जाता है, ठीक है ना। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ABCDE, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉरी ABCDE 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हेपेटाइटिस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस को फैलने के लिए मुख्यतः 5 प्रकार के जिम्मेदार होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के जो मरीज होते हैं ना उसमें लीवर कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी के जो मरीज होते हैं या फिर जो इससे प्रभावित होते हैं तो उनको क्या होता है कि लीवर कैंसर होने का जो आशंका है वो बढ़ जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो जो संक्रमण होता है वो दूषित पानी और खाने से फैलता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्या है, तो मेनिनजाइटिस है। अगला क्या है, मेनिनजाइटिस है। इससे प्रभावित अंग क्या होता है, तो इससे प्रभावित अंग जो है वो आपका मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। यानी आपकी जो मस्तिष्क में एक होता है, एक झिल्ली होता है, मेनिंजेस झिल्ली होती है जो मस्तिष्क की जो सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं, एग्जाम में इससे भी पूछता है, ठीक है ना।
मस्तिष्क और रीढ़ की मतलब रीढ़ को ढक कर रखती है। और इन झिल्लियों में ही जब सूजन आने लगती है तो इसे दिमागी बुखार होता है, और यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। तो मेनिंजाइटिस भी होते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, ठीक है ना, उल्टी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, एथलीट फुट। क्या होता है, एक एथलीट फुट, इससे कौन सा होता है, तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि पैर ये किसको प्रभावित करता है, तो पैर को प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये एक कवक रोग है, मतलब कवक संक्रमण है। आमतौर पर ये क्या होता है ना कि पैर की उंगलियों के बीच से शुरू होता है, ठीक है ना। आप देखिएगा कि पैर की उंगलियों के बीच में थोड़ा सा होता है ना, दाना दाना टाइप का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उसमें बहुत खुजली भी होती है, ठीक है ना। तो एथलीट फुट में जो प्रभावित अंग क्या है, तो पैर है, ठीक है। अगला दाद, आप लोगों को पता ही है कि दाद क्या है, ठीक है ना। दाद को इंग्लिश में रिंग वॉर्म कहा जाता है। ये देखिएगा दाद जहां पे होता है ना वो राउंड राउंड टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आमतौर पर ये त्वचा पे आपको देखने को मिलेगा, लाल रंग के छल्ला टाइप का होता है ना, राउंड राउंड का, ठीक है ना। ये कहीं पे भी पूरे बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस दाद को रिंग वॉर्म के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दाद जो है ना कहीं पे भी कैसा होता है, ये गोल गोल होता है, तो रिंग वॉर्म, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, गलसुआ है, जो कि गलसुआ जो है वो क्या है, तो पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। और एक ग्वाइटर है, यानी जिसे कंठमाला के नाम से कहते हैं, ये थायराइड ग्रंथि को, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत लोगों को लगता है कि गलसुआ और ग्वाइटर क्या है, एक ही है ना। तो ये जो गलसुआ है दोस्तों, इसे क्या होता है, कन्फेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको मम्पस भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, एक वायरस रोग है। क्या है, एक वायरस जनित रोग है। और ये क्या करता है ना कि पैरोटिक ग्रंथि को, मतलब ये पैरोटिक ग्रंथि को ना मतलब पैरोटिक ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है ना। संक्रमण में क्या होता है कि पैरोटिक ग्रंथि जो होता है ना वो कान के नीचे नीचे होती है, और क्या होता है कि मुंह में लार और थूक में बनती है, ठीक है ना। आप बचपन में देखे होंगे कि आपके साइड साइड में होता है ना कि वो गाल फूल टाइप का जाता है, उसके बाद हम लोग एक व्हाइट पट्टी लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो वही ये गलसुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्वाइटर है दोस्तों, ये क्या है, तो ये देखना आप, होता है ना कि जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है, गले के सामने मतलब पूरा फूल जाता है गला के नीचे, ठीक है ना। तो वो क्या है, कंठमाला है। और इसका किसके कारण होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। और ये किसके कारण होता है, तो पैरोटिक ग्रंथि के कारण होता है गलसुआ, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।